आप लोगों को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, क्या कुछ उसमें बातचीत हुई? सबसे पहले तो आपको आपके चैनल को के माध्यम से सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। सर्वदलीय बैठक कल निगम अध्यक्ष द्वारा जो है बैठक बुलाई गई थी और बैठक में उस बैठक का कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि आपको ही मालूम है कि अभी मार्च आ गया है और लोकसभा में और विधानसभा में बजट में चर्चा चल रही है कि किस मद में कहाँ बजट जाना है। और आपको ही मालूम है कि नगर निगम में बजट अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग है। ये सब सिंगरौली के आवाम को, लोगों को गुमराह करने का काम अध्यक्ष महोदय जी द्वारा किया जा रहा है। आपको ही मालूम है कि आप देखिए, जब आप राजीव चौक से इंदिरा चौक की रोड की क्या स्थिति है, जब बजट ही नहीं है, माननीय कलेक्टर द्वारा जो है महोदय जी द्वारा बोला जा रहा है कि हम इसको नगर निगम से एजेंसी से काम नहीं कराएंगे, हम दूसरे कंपनियों से काम कराएंगे, क्योंकि इसमें साफ उजागर हो रहा है कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। अभी करीब 1 साल पूर्व में 50 लाख रुपए की लागत से राजीव चौक से इंदिरा चौक रोड का मरम्मतीकरण का कार्य हुआ था। आप देखिए, पूरा उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक भी, जब बनने रोड बन हो रहा था, मरम्मत हो रहा था, तो कोई ना कभी खड़ा हुआ ना कभी देखा उसको, क्योंकि इंजीनियर नगर निगम के हर आए दिन 10 दिन में ट्रांसफर हो जाते हैं, अन्य वार्डों से अन्य वार्डों में कर दिया जाता है। तो नगर निगम के अध्यक्ष सिंगरौली के आवाम को और पार्षदों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वो बैठक का कोई तथ्य ही नहीं है। अभी उनको नियमतः ये होना चाहिए कि उनको बजट के बारे में चर्चा करना चाहिए कि बजट कैसे जल्द से जल्द आए, क्योंकि मार्च में जब अभी परिषद हो तो उसमें बजट में चर्चा हो और तब सिंगरौली का विकास संभव है। दूसरा, आप देखिए कि अभी आए दिन गैस वाला पूरा रोड को खोद रहा है, तो जब रोड पूरा खोद रहा है, उसमें कोई ना इंजीनियर देखने वाला है, ना एसडीओ देखने वाला है, कोई कर्मचारी नहीं है, तो जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले जिम्मेदारी ये होना चाहिए कि अधिकारियों को तय करें कि कौन अधिकारी कहाँ काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसके बारे में करना चाहिए जो है। और उन्होंने कहा कि अभी आपका 200 दुकानें का बारे में चर्चा उन्होंने कल के सर्वदलीय बैठक में उन्होंने किया। आपको ही मालूम है कि वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसका उसको जिक्र करने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके लिए पैसा जो है, CSR मत का कहना है कि हम आपको व्यवसाय करने के लिए पैसा नहीं देंगे। उसमें जब दुकान जब आप बनाएंगे तो आपको जो है अलग से उसके लिए आपको करना पड़ेगा करके। दूसरा, अभी आपका कादम्बरी कॉम्प्लेक्स नवजीवन विहार की जो दुकानें हैं, करीब 35 साल पूरा हो गया है। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा वहाँ गया हुआ है नगर निगम में कि उसके जो है दोबारा रजिस्ट्री उसको कराया जाए। तो उसमें परिषद ने 50% अतिरिक्त स्वीकृति करके MIC से पास करके परिषद में भेजा गया है। और एक काम उसमें और है कि आपका शेड मैप की भर्ती के लिए जो है प्रक्रिया उसमें लगे हुए हैं कि उसमें भर्ती कराया जाए। और दूसरा एक और काम और उनका है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर नगर निगम अस्थायी हो जाएगा तो नगर निगम में भार अधिक पड़ेगा। जैसे पूर्व में चल रहा है, हम तो मानते हैं कि उसी तरह पूर्व में चले, क्योंकि नगर निगम में भार जो है अतिरिक्त नया है। और सभी जनप्रतिनिधि, चाहे महापौर हों, चाहे अध्यक्ष हों, चाहे पार्षद हों, वार्डों में विकास में विशेष ध्यान दें। लेकिन अभी बजट नहीं है, और बजट जैसे आपका जब तक बजट न हो जाता है तो कोई मतलब ही नहीं है इस परिषद बुलाने का, बैठक बुलाने का। सर्वदलीय बैठक में आप नहीं गए, क्या मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मुख्य कारण यही है कि हमको मालूम है कि वो बैठक का कोई तथ्य नहीं है। वो सिर्फ सिंगरौली के आम जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कि अपना वाहवाही दिखाने के लिए। आपको ही मालूम होता है कि नगर निगम में अध्यक्ष का सिर्फ परिषद चलाने का काम होता है, और ना कि विकास में उनका अध्यक्ष का कोई रोल नहीं होता है नगर निगम में।